डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको सेकंड पार्ट आधा पढ़ा दिया गया था। आइए अब इससे आगे हम पॉइंट नंबर 6 से पढ़ते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। फिर कोई मुझे पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। गोल पोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंक वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और अगली चीज जो हमने जानी वह थी टॉमी व फ्रिट्ज के बीच फुटबॉल मैच, वह भी नो मैन्स लैंड के बीचों बीच। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं मैच देखने लगे और प्रोत्साहित करने लगे। क्लैपिंग आवर हैंड एंड स्टैंपिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तथा ठंड को दूर रखने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे, वह पैर को थपथपा रहे थे। देयर वॉज ए मूवमेंट, एक क्षण ऐसा भी था, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि जब मैंने देखा कि हमारी श्वासें हमारे बीच हवा में घुल रही थी। ही साइड टू एंड स्माइल, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन एंड ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने एक क्षण बाद कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। हमें इसी प्रकार इस युद्ध का समाधान भी निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि एक फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई पत्नियां भी विधवा नहीं होती है। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब ही हम टॉमियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ साथ मैच को देखा। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वन, दुख की बात है कॉनी फ्रिट्ज 2 goals to 1, एक के मुकाबले 2 गोल से मैच को जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, किंतु जैसे हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, शॉप इट वाजंट क्वाइट फेयर, कि हमारा गोल उनके अर्थात जर्मनों के मुकाबले अधिक चौड़ा था, इसलिए यह ठीक नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और मैच भी समाप्त हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और जैसे ही मैच समाप्त हुआ तो शीघ्रता से द शैंपेन्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, तो शीघ्रता से स्नैप्स, जैसा कि आपको बताया एक प्रकार की जर्मन शराब होती है, रम और मसालेदार गोश्त काफ़ी पहले ही खत्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम समझ गए थे कि सब खत्म हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मैं आशा करता हूं कि वह अपने परिवार से शीघ्रता से ही फिर मिल पाएगा। दैट द फाइट वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, लड़ाई शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, मैं सोचता हूं कि यही बात है जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते थे।
हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन। हैंस वुल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी भुला नहीं पाऊंगा। नॉर यू, और ना ही आप भी भुला पाएंगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लॉली, उसने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनचाहे दूर जाता गया। अनविलिंगली, अनचाहे रूप से दूर जाता गया। I felt, मैंने महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey coats men drifting back toward their trenches. वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटा और फिर उन सैकड़ों सलेटी वाले सैनिकों जो बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे में से एक हो गया। That night, back in our dugouts, उस रात अपनी खंदकों में, dugouts means होता है खंदक, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते हुए सुना और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। कैरोल होता है क्रिसमस का एक प्रकार का गीत। इट वॉज स्टिल नेस्ट, वह इस प्रकार था स्टिल नेस्ट। साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट ये गाने का नाम है। आवर वॉइस गिव देम ए राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड स्पिरिट्स वॉश्ड, हमारे लड़कों ने ऊंचे स्वर में समूह गान किया। वाइल्ड स्पिरिट्स वॉश्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूंगा संजोए रखूंगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी आई नो फ्रॉम ऑल द हैपेंड टुडे, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टॉक। प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ नहीं होगा बल्कि एक दूरस्थ व भयानक याद ही होगा। जो कुछ भी वहाँ घटा उससे मैं आज भी जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। हम शीघ्र ही एक बार फिर साथ होंगे, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।